हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा ही आज हम लोग फिर बात करने वाले चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग का। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये सेकेंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखें तो उसको जरूर जाके देखें, तभी ये वाला ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं सेकेंड पार्ट का फर्स्ट टॉपिक क्या? खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग उसको कहते हैं, नाम से क्या पता चल रहा है, जिसमें खनिज का यूज हो। खनिज का जिसमें यूज हो वही क्या कौन सा उद्योग कहलाएगा? खनिज का उद्योग कहलाएगा। बात समझ में आ रही है खनिज आधारित उद्योग के बारे में? इसमें जो पहला टॉपिक है वो मेरा है लौह तथा इस्पात उद्योग, यानी लोहा तथा इस्पात उद्योग। ये जो लोहा तथा इस्पात उद्योग है ना, ये हम लोग का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा। कोई भी घर बनता है तो उसमें लोहा का यूज होता है। आप घर में जो हम लोग को बर्तन होता है उसमें क्या स्टील का होता है। हम लोग जितना भी सारा अपना घर में देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा चीज़ क्या मिल जाएगा? लोहा का मिल जाएगा। गेट देख लो, विंडो देख लो, ये सारा का सारा क्या होता है? लोहा का। बेसिक बात समझ में आ रहा है इसका कितना ज़्यादा हम लोग का दैनिक जीवन में यूज है। ठीक है, इसके बिना, लोहा के बिना कोई भी फैक्ट्री भी नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? लोहा से ही ना फैक्ट्री बनता है। हालांकि उसमें अलग चीज यूज होता है, लेकिन लोहा एकदम नेसेसरी वाला चीज है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रीढ़ का हड्डी भी कहते हैं किसी भी उद्योग को लेके। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो मेरा इस्पात होता है, इस्पात मतलब क्या? स्टील। स्टील क्या चीज से बनता है? इस्पात क्या चीज से बनता है? इसको बनने के लिए तीन चीज एकदम जरूरी चीज होता है। पहला जो होता है वो लोहा, लोहा जरूरी होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें तो मेरा कोकिंग कोल, कोयला जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा अगर बात करें, तीसरा हो गया आपका चूना पत्थर। ये तीन चीज एकदम जरूरी है क्या चीज बनने के लिए? लोहा तथा मतलब इस्पात बनने के लिए। ठीक है, तीन चीज जरूरी है। साथ ही साथ इसको और देखिए, जब भी बनता है इस्पात, ये बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब बनता है तो बहुत ज्यादा ढीला बनता है, इतना ज्यादा ढीला ना आप आराम से इसको तोड़ सकते हो। यानी कि जब बन के तैयार होता है बहुत ज्यादा क्या होता है उसमें, मतलब स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे हम मान के चलो स्टील लेंगे तो तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन जब स्टील ओरिजिनल में बनता है तो बहुत ज्यादा ढीला होता है। इसको मजबूत करने के लिए ना, इसको मजबूत करने के लिए इसमें मैग्नीशियम डालते हैं। मैग्नीशियम से क्या होता है? कम मात्रा में मैग्नीशियम डाल के इसको मजबूत करते हैं। एक बात ये भी याद रखिएगा, जो लोहा बात की है ना, लोहा आपका, फिर कोकिंग कोल और चूना पत्थर, इसका अनुपात होता है 4, 3 और 1। इसका अनुपात होता है। अनुपात मतलब ऐसे समझ लो 4, 2, 1। ये क्या है? अनुपात। अगर 4 किलो लोहा उसमें डाल रहे हैं, 2 किलो क्या होना चाहिए? ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, 2 किलो होना चाहिए उसमें कोकिंग कोल, और 1 किलो क्या होना चाहिए? आपका चूना पत्थर। समझ में आया? या फिर टन ले लो, 4 टन होना चाहिए क्या? लोहा। 2 टन क्या होना चाहिए इसमें? कोकिंग कोल। 1 टन क्या होना चाहिए? चूना पत्थर। तब मेरा बनता है क्या? इस्पात। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात इस उद्योग को और बात करें डिटेल में, तो इस उद्योग का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये भी रहता है कि ये उद्योग ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और दुनिया में हर एक चीज़ जो बनता है उसमें इसका यूज होता है। साथ ही साथ अगर भारत का बात करें, ये बहुत सारा रोजगार भी देता है। आप लोग सुने होंगे टाटा स्टील के नाम से, टिस्को का नाम सुने होंगे। ठीक है, सेल का नाम सुने होंगे, SAIL। ये सारा का सारा क्या कंपनी का नाम है जो स्टील का उत्पादन करती है। ये सारा कंपनी दूसरा देश में भी निर्यात करती है स्टील का। भारत में तो होता ही है, दूसरा देश में भी होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कमी भी है। कमी ये चीज है अपना देश में कि इसका बहुत ज्यादा मतलब है ना, बहुत अच्छा वाला फैक्ट्री नहीं है। इसका कारण क्या है? पहला, इसको बहुत अच्छा से नहीं मिल पाता है क्या? बिजली नहीं मिल पाता। दूसरा अगर बात करें तो लोहा उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल पाता है। तीसरा अगर बात करें तो हम लोग को उतना ज्यादा परिवहन यानी कि रास्ता भी देखा जाए तो उतना अच्छा वाला ना है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या कारण है? लोहा इस्पात उद्योग का बहुत अच्छा नहीं होने के कारण। और रोजगार मतलब मजदूर भी उस मतलब थोड़ा सा होता है ना, पढ़ा लिखा वाला अच्छा वाला मिल जाए वैसा भी। तो ये सारा का सारा क्या होना है? इस उद्योग का कमी है, याद रखिए। ठीक है, नए और अच्छा होने का। अगर इस सबको हम लोग दूर कर दें तो ऐसा उद्योग और आगे जा सकता है। समझ में आई? अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक का। तो देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रसायन उद्योग का। ठीक है, रसायन उद्योग ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे,
इस ना हम लोग का भारत में बहुत ज़्यादा विस्तृत है, विस्तृत मतलब फैला हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, साबुन, साबुन किसके अंतर्गत आता है? रसायन उद्योग के अंतर्गत ही बनता है। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में एक चैप्टर समझे, उसमें पता चलता है कि साबुन किस तरीके से बनता है। पढ़े कि नहीं पढ़े कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। साइंस और केमिस्ट्री का टॉपिक है, यानी कि रासायनिक शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, ठीक है। तो ये रसायन उद्योग समझ में आया होगा, साबुन। अच्छा, रसायन से क्या पता चला? जहाँ पे केमिकल का यूज हो, जहाँ पे आपका अम्ल का यूज हो, जहाँ पे क्षारक का यूज हो, अम्ल मतलब एसिड, क्षारक मतलब बेस, ये सारा का यूज हो और कुछ बने, वही क्या रसायन उद्योग हो गया। और एक एग्जांपल ले तो रबड़ हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता है? रसायन उद्योग के अंतर्गत आता है। समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं उर्वरक उद्योग। अच्छा, हम लोग देखें फर्टिलाइजर को समझते हैं। फर्टिलाइजर, उर्वरक जो किसान लोग छिड़कते हैं अपना खेत में, उर्वरक होता है, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे ना जो खेत होता है मेरा, वो उपजाऊपन होता है। तो उर्वरक उद्योग वैसा उद्योग है जहाँ पे उर्वरक वाला चीज बनाया जाए, ठीक है, जहाँ पे खाद वगैरह बने, समझ में, फर्टिलाइजर बने, क्लियर हो रही है? तो उर्वरक उद्योग हो गया। इसमें यूज क्या होता है? इसमें अगर बात करें यूज का, तो पोटेशियम होता है यूज, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ये सारा क्या यूज होता है इसमें? किसमें? ये उर्वरक उद्योग। क्लियर हो रही बात? इसका मेन पर्पस क्या है कि जो मेरा भूमि है, जो जमीन है, उसको उपजाऊपन और खेती को बढ़ावा करने का, ये बात याद रखिएगा। सीमेंट उद्योग, नाम से पता चला सीमेंट, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, और कौन कौन सीमेंट है, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग में जो बात करें सीमेंट उद्योग, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है? चूना पत्थर। चूना पत्थर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? सीमेंट उद्योग के लिए। बिना चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। यहीं अगर बात करें झरिया में, तो यहाँ से कुछ ही दूर है ना सिंदरी है, समझे? सिंदरी में भी ना एक सीमेंट उद्योग है जिसका नाम है एसीसी सीमेंट उद्योग। वहाँ पे बहुत ज्यादा सीमेंट मतलब बनता है, याद रहेगा सीमेंट उद्योग के बारे में, ठीक है। नाम से पता चला सीमेंट। मोटर गाड़ी उद्योग, नाम से क्या पता चला? मोटर, जहाँ पे क्या बने? मोटर गाड़ी बने, जहाँ पे चाहे 2 चक्का बने, 3 चक्का बने, 4 चक्का बने, 12 चक्का बने, कितने चक्का बने गाड़ी हो गया कुछ ही मोटरसाइकिल, बुझा रहा है, ठीक है। मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में, ठीक। अब बात करें सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इस बात को बहुत अच्छा समझिए, ठीक है। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या? हम लोग टेलीविजन देखते हैं, बात ये आता है किसी से मोबाइल में, चाहे वीडियो कॉलिंग हो, चाहे ऑडियो कॉलिंग हो, बात होता है, मैसेज होता है, ये सारा का सारा किसमें आता है? सूचना प्रौद्योगिकी, समझे? इलेक्ट्रॉनिक का बात करें, मोबाइल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। ये सब चीज जहाँ पे बनता है वही उस तरह का उद्योग हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंस है ना इसका, हम लोग को दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा, बिना इसके वर्तमान जीवन में कोई भी कंपनी नहीं रह सकता है। आज इतना ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रहा है, इतना ज्यादा उद्योग बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी नहीं रहेगा। दुनिया जो एक तरह से ग्लोबल, पूरा दुनिया आज हम लोग एक तरह से जानते हैं कि कहीं पे क्या हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता बिना किसके? इसके प्रौद्योगिकी के। याद रहेगा भाई, प्रौद्योगिकी का मतलब समझ में आता है? इंग्लिश में इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज हम समझ में आ रहा हो टेक्नोलॉजी का। तो ये सारा टॉपिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है, दोनों का दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इससे रहता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा समझिए, साथ ही साथ हम लोग लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक क्या है? औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, ठीक है। ये जो है, अगर बात करें ये पर्यावरण निम्नीकरण, यानी कि जो पर्यावरण है वो किस तरीके से खराब हो रहा है। टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मालूम है आपको? समझ हो सकता है कि नहीं है समझ में, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा बात है, ठीक है। और जो भी उद्योग होता है उससे पॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। ये बात हम लोग जानते हैं, 4 तरह का पॉल्यूशन निकलता है मोस्टली। पहला क्या बात करें? वायु पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन किस तरीके से? जो भी मेरा फैक्ट्री वगैरह होता है उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, इतना खराब धुआं निकलता है जो हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खराब रहता है हम लोग का हेल्थ के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये जो धुआं होता है ना, जो हम लोग का ओजोन लेयर है ना पृथ्वी के ऊपर, उसको भी छेद कर सकता है, या फिर करता भी है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो वायु पॉल्यूशन, दूसरा अगर बात करें तो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का कैसे?
फैक्ट्री वाला जो पानी गंदा पानी कहाँ भेजता है, कहाँ नदियों में डाल देता है, तो वही वाला पानी हम लोग बाद में पीते हैं। तो ये हो गया। तीसरा अगर बात करें आपका मृदा पोल्यूशन, मतलब मिट्टी प्रदूषित होता है। कैसे? जो भी उद्योग होता है, ठीक है, मान लो जो भी उद्योग है, उससे जो भी खराब चीज निकला वो कहीं ना कहीं फिर जाके कहाँ जाता है? ऑफकोर्स मिट्टी में मिलेगा। अब मिट्टी में मिलेगा तो वहाँ का जो उपजाऊ भूमि वो खराब होगा कि नहीं? बंजर होगा। अब उपजाऊ भूमि अगर खराब होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? वहाँ पे खेती बाड़ी होगा। अगर नहीं होगा तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा? मृदा पॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही है बात? अगर चौथा बात करें ध्वनि पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण होता है। कैसे? जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलता है। आवाज़ निकला तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो भी क्या हो गया? ध्वनि प्रदूषण। आई थिंक समझ में आ रहा है? एक उद्योग से इतना सारा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसका बात करें, अगर अब देखो पॉल्यूशन तो हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है। कुछ ही साल पहले, एक साल पहले कोरोना आया, कोरोना का भी सॉल्यूशन निकला, ठीक है। उसी तरह जब कोई पॉल्यूशन भी आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन है हम लोग के पास, उसको ध्यान समझते हैं हम लोग। पहला अगर बात करें इसका सॉल्यूशन, नीचे वाला जो टॉपिक है पर्यावरणीय निम्नीकरण का रोकथाम, ये जो रोकथाम है ना, इसको किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं वो समझते हैं। पहला अगर बात करें तो जो भी फैक्ट्री वगैरह होता है ना, उसका जो चिमनी है ना उसको बहुत ऊपर रखने का, जहाँ से धुआं निकले, ताकि वो बहुत ऊपर ही चल जाए, ठीक है। उसको वहाँ का जो लोग है उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरा अगर बात करें कि जो मेरा फैक्ट्री होता है ना, वो जो गंदा पॉल्यूशन निकालता है, मतलब गंदा चीज निकालता है जो नदी वगैरह में डालता है, या फिर प्लास्टिक का बात करें तो उसको छान के निकालना चाहिए, छान के भेजना चाहिए, ताकि प्लास्टिक जो है ना वही रुक जाए और उसको रिसाइकलिंग कर सके। रिसाइकलिंग मतलब फिर से उसका दोबारा उपयोग कर सके। समझ में आ रही बात? तीसरा अगर बात करें ध्वनि पॉल्यूशन को लेके, तो ध्वनि पॉल्यूशन में ना साइलेंसर समझ में आता है। साइलेंसर लगा देंगे तो जो भी मशीन वगैरह उसका आवाज़ एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम, या फिर नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। साथ ही साथ इसको लेके ना सरकार को बहुत कड़ा नियम अपनाना चाहिए। कड़ा नियम मतलब कितना ज़्यादा ना, कि अगर कोई कंपनी ऐसा करे, कोई उद्योग करे, तो उस पर डायरेक्ट बहुत बड़ा जुर्माना होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग को भी सतर्क रहना चाहिए, और आसपास में जो है ना हम लोग का, उसमें अगर हो सके तो पेड़ लगाओ, नहीं तो अपना घर में तो फूल वगैरह जरूर लगाओ। तो ऐसा हम लोग को करना चाहिए ताकि ये जो पर्यावरण है हम लोग को बच सके। आई थिंक चैप्टर समझ में आया होगा। डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।